न्यूज नशा, आदत हर खबर की। ओडिशा में 24 साल बाद बीजू जनता दल को छोड़कर किसी पार्टी की सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। पूर्व सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। पटनायक ने इस दौरान अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट होकर मजबूत विपक्ष की तरह काम करने को कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन देने अपने पहले के रुख पर कायम रहेगी, तो उन्होंने कहा, अब बीजेपी को और समर्थन नहीं, अब सिर्फ विपक्ष को समर्थन मिलेगा। हम ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा में बीजू जनता दल के नेता सस्मित पात्रा ने कहा, इस बार बीजेडी सांसद केवल मुद्दों पर बोलने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अगर केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ओडिशा के हितों की अनदेखी करती है तो वो आंदोलन करने के लिए दृढ़ है। सस्मित पात्रा ने कहा कि ओडिशा को विशेष दर्जा देने की मांग उठाने के अलावा बीजेडी सांसद राज्य में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंक ब्रांच की कम संख्या का मुद्दा भी उठाएंगे। पात्रा ने कहा, पिछले 10 सालों से ओडिशा की कोयला रॉयल्टी में संशोधन की मांग को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया है। इससे राज्य के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, वे अपने हक के हिस्से से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 9 सांसद मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। पात्रा ने कहा, बीजेपी को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेडी अध्यक्ष ने हमसे कहा है कि अगर राजग सरकार ओडिशा की वास्तविक मांगों को नजरअंदाज करना जारी रखती है तो हमें एक मजबूत और जीवंत विपक्ष के रूप में काम करना चाहिए। बीजेडी के पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। 1997 में पार्टी के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। बीजेडी ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ संसद में विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन किया है, बल्कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 2019 और 2024 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने में मदद की थी। हालांकि अब बीजेडी ने ओडिशा में सत्ता खो दी है, क्योंकि बीजेपी ने 24 साल पुरानी उसकी सरकार को खत्म कर दिया है। ओडिशा में 24 साल बाद बीजू जनता दल को छोड़कर किसी पार्टी की सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। पूर्व सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। पटनायक ने इस दौरान अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट होकर मजबूत विपक्ष की तरह काम करने को कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन देने अपने पहले के रुख पर कायम रहेगी, तो उन्होंने कहा, अब बीजेपी को और समर्थन नहीं, अब सिर्फ विपक्ष को समर्थन मिलेगा। हम ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा में बीजू जनता दल के नेता सस्मित पात्रा ने कहा, इस बार बीजेडी सांसद केवल मुद्दों पर बोलने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अगर केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ओडिशा के हितों की अनदेखी करती है तो वो आंदोलन करने के लिए दृढ़ है। सस्मित पात्रा ने कहा कि ओडिशा को विशेष दर्जा देने की मांग उठाने के अलावा बीजेडी सांसद राज्य में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंक ब्रांच की कम संख्या का मुद्दा भी उठाएंगे। पात्रा ने कहा, पिछले 10 सालों से ओडिशा की कोयला रॉयल्टी में संशोधन की मांग को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया है। इससे राज्य के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, वे अपने हक के हिस्से से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 9 सांसद मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। पात्रा ने कहा, बीजेपी को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेडी अध्यक्ष ने हमसे कहा है कि अगर राजग सरकार ओडिशा की वास्तविक मांगों को नजरअंदाज करना जारी रखती है तो हमें एक मजबूत और जीवंत विपक्ष के रूप में काम करना चाहिए। बीजेडी के पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। 1997 में पार्टी के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। बीजेडी ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ संसद में विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन किया है, बल्कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 2019 और 2024 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने में मदद की थी। हालांकि अब बीजेडी ने ओडिशा में सत्ता खो दी है, क्योंकि बीजेपी ने 24 साल पुरानी उसकी सरकार को खत्म कर दिया है। ओडिशा में 24 साल बाद बीजू जनता दल को छोड़कर किसी पार्टी की सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। पूर्व सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। पटनायक ने इस दौरान अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट होकर मजबूत विपक्ष की तरह काम करने को कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन देने अपने पहले के रुख पर कायम रहेगी, तो उन्होंने कहा, अब बीजेपी को और समर्थन नहीं, अब सिर्फ विपक्ष को समर्थन मिलेगा। हम ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा में बीजू जनता दल के नेता सस्मित पात्रा ने कहा, इस बार बीजेडी सांसद केवल मुद्दों पर बोलने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अगर केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ओडिशा के हितों की अनदेखी करती है तो वो आंदोलन करने के लिए दृढ़ है।
सस्मित पात्रा ने कहा कि ओडिशा को विशेष दर्जा देने की मांग उठाने के अलावा बीजेडी सांसद राज्य में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंक ब्रांच की कम संख्या का मुद्दा भी उठाएंगे। पात्रा ने कहा, पिछले 10 सालों से ओडिशा की कोयला रॉयल्टी में संशोधन की मांग को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया है। इससे राज्य के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, वे अपने हक के हिस्से से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 9 सांसद मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। पात्रा ने कहा, बीजेपी को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेडी अध्यक्ष ने हमसे कहा है कि अगर राजग सरकार ओडिशा की वास्तविक मांगों को नजरअंदाज करना जारी रखती है तो हमें एक मजबूत और जीवंत विपक्ष के रूप में काम करना चाहिए। बीजेडी के पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। 1997 में पार्टी के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। बीजेडी ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ संसद में विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन किया है, बल्कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 2019 और 2024 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने में मदद की थी। हालांकि अब बीजेडी ने ओडिशा में सत्ता खो दी है, क्योंकि बीजेपी ने 24 साल पुरानी उसकी सरकार को खत्म कर दिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।